के हेडलाइंस पर। बरगंडा नया पुल के समीप नग्न अवस्था में पाया गया एक अज्ञात युवक का शव। इधर जम्मू थाना क्षेत्र के एक पुलिया के नीचे से बरामद किया गया 30 वर्षीय व्यक्ति का शव। दोनों शव का सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रामनवमी त्योहार को लेकर नगर थाना और पचम्बा थाना में की गई शांति समिति की बैठक। विभिन्न अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि और अलग अलग समुदाय के लोग रहे मौजूद। निर्धारित रूट से अखाड़ा निकालने की कही गई बात। शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में पर्व बनाने की बनी योजना। आगामी चुनाव को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। मीडिया कोषांग पदाधिकारी ने कहा, मतदाता की प्रतिशत बढ़ाने में मीडिया का है अहम रोल। पोस्टल बैलेट से मतदान आदि की भी दी गई जानकारी। और अहिल्यापुर गांव में आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य जल यात्रा। इधर सिंहपुर गांव में भी बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई जल यात्रा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। शनिवार की दोपहर को शहर के बरगंडा स्थित नया पुल के समीप एक युवक का शव देखा गया। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह के बरगंडा नया पुल के समीप शनिवार दोपहर में एक अज्ञात शव को देखा गया। घटना से इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। बताया गया कि नया पुल के नीचे नाली के पास नग्न अवस्था में एक युवक का शव देखा गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के काफी लोग मौके पर पहुंचे और मृतक को पहचानने का प्रयास किया, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। 100 गिरा हुआ है जो अज्ञात है, जिसकी पहचान लोगों के द्वारा नहीं की जा सकी है। सूचना पर लोग यहाँ पे आए। 100 को देखने से ऐसा लगा कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा अथवा नशे की हालत में होगा। जो रात्रि में चूसके इसके वस्त्र से ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति नहीं था और घूमने के क्रम में नशे की हालत में गिर गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। और फर्दर जहां तक आगे का स्थिति है तो पोस्टमार्टम के बाद ही ज्ञात हो सकता है कि वस्तु स्थिति क्या है। घोड़दम्बा क्षेत्र के डुमाईडीह में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बाइक सवार 20 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया। घोड़दम्बा ओपी क्षेत्र के डुमाईडीह में सड़क हादसे में मृत हुए युवक के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि शुक्रवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। बताया जाता है कि उत्तरी डोरंडा पंचायत क्षेत्र के पांडेडी निवासी यमुना पांडे का 20 वर्षीय पुत्र दिवाकर पांडे अपने चचेरे भाई मोहित पांडे के साथ खोरी महुआ की ओर से अपने बाइक से वापस पांडेडी घर लौट रहा था। इसी क्रम में डुमाईडीह स्थित गुड्डू होटल के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बाइक सवार युवक दिवाकर पांडे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मोहित पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद में मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल युवक का भी इलाज कराया जा रहा है। नगर थाना परिसर में शैलेश कुमार की अध्यक्षता में आगामी रामनवमी पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि के साथ अलग अलग समुदाय के लोग उपस्थित हुए और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का त्योहार मनाने की बात कही गई। आगामी रामनवमी पूजा को लेकर शनिवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने किया। मौके पर नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, अन्य पुलिस अधिकारी और विभिन्न अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि के साथ साथ अलग अलग समुदाय के लोग उपस्थित थे। इस दौरान शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में रामनवमी का त्योहार मनाने की बात कही गई। पुलिस प्रशासन ने अखाड़ा समिति और आम लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों की सेवा में सदैव तत्पर है। वहीं अखाड़ा समिति के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को हर संभव मदद करने की बात कही।
बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों की एक एक बातों को सुनकर नोट करने का काम किया। अखाड़ा समिति के लोगों ने साफ सफाई, लाइट व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मंच आदि के बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर निगम की ओर से कहा कि सभी समस्याओं का समाधान 1-2 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा। थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने कहा कि निर्धारित रूट से रामनवमी के दिन जुलूस निकाली जाएगी। इसको लेकर पुलिस की ओर से मुकम्मल तैयारी की गई है। उन्होंने लोगों से कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं, वहीं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस बाबत अखाड़ा समिति से जुड़े सुशील मोदी और बाबुल प्रसाद गुप्ता ने कहा कि रामनवमी त्योहार के दिन सभी अखाड़ा समिति की ओर से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हो, यह हम सभी की जिम्मेवारी है, क्योंकि गिरिडीह जिला हम सभी का जिला है। मौके पर राकेश मोदी, दीपक शर्मा, अशोक यादव, विवेश जलान, संजीत सिंह, पप्पू, राजेंद्र यादव, विनोद केसरी, रंजीत बर्नवाल, शिवम श्रीवास्तव, इरशाद अहमद वारसी, शहीद अख्तर, नूरुल होदा, बुलंद अख्तर, रूमी सैफ अली गुड्डू, सुमित, दोनों सामुदायिक के सदस्यगण मौजूद थे। ग्रुप बनाया था और दुर्भाग्यवश हमारे जो सबसे बुजुर्ग, उनका नंबर नहीं रहने के कारण नहीं खबर हो पाया। आपको जैसा पता है, हम लोग सारे लोग अभी नए हैं और जानकारी देने का काम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है। ये मीटिंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम सारे लोग एनर्जेटिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग का हर कार्यक्रम सफल होगा। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, तो पूरे जी जान से हम लोग जुटे हुए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आज नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई है रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर। सभी बैठक अच्छे माहौल में बैठक हुई है और बैठक में सारे निर्णय ले लिए गए हैं और प्रशासन की तरफ से थाना प्रभारी हमारे माननीय शैलेश जी ने इस सारी बात को अपने गंभीरता से लिया है, सारी बात को ध्यान में लिया है। साथ साथ नगर निगम के भी सिटी में मंजूर आलम ने सारी बातों को ध्यान में रखा है और सबने यह आश्वस्त किया है कि रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, नहीं आने देंगे। और हम लोगों को भी ये प्रयास करना है कि हम लोग भी प्रशासन का साथ साथ सहयोग करते हुए त्यौहार को अच्छी तरह, अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार को मनाएं, क्योंकि त्यौहार हम सबों का है, शहर हम सबों का है। इस शहर के वातावरण को हम लोग खराब न होने दें, ये हम सबों का प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। छठ है और चैती रामनवमी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर एक साथ पढ़ लिया है, जिसको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, हम लोग को लेना चाहिए। और सफाई का जहाँ तक बात हो रहा है, नगर निगम के ऊपर निर्भर करता है, किस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। वहाँ पर बिजली वाला बात आया है, उसका भी हम लोग बात करेंगे कि रात 12 बजे तक टाइम नहीं करना चाहिए, कम से कम 10 साढ़े 10 तक हम लोग करान करें। और हम लोग हर कमेटी ऑफिस से निवेदन करेंगे कि 8 साढ़े 8 बजे चौक खाली कर देगा, 9 बजे तब हम लोग खाली करवा दिए थे और 10 बजे लाइन हमको मिल गया। इसी तरह हम लोग वॉलंटियर लोग को और कमेटी के लोग को लगना पड़ेगा, तभी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। 2024 के लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग अंजना भारती ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी की उपस्थिति में एक बैठक की, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सहयोग करने की बात कही और चुनाव में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा आम चुनाव निर्वाचन 2024 के मद्देनजर हर एक स्तर पर प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। लगातार अलग अलग स्तर पर बैठक कर लोकसभा चुनाव शांति व निष्पक्षपूर्ण माहौल में हो, इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में शनिवार को सूचना भवन कार्यालय में मीडिया कोषांग के वरीय पदाधिकारी विशाल देव खलको की अध्यक्षता में मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग अंजना भारती, प्रभारी पदाधिकारी सहायक निदेशक कौशिक अप्पू, सहयोगी पदाधिकारी अशोक हांसदा, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी समेत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। बैठक में वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग विशाल देव खलको ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सहयोग करने की बात कही। साथ ही सभी से चुनाव में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील किया गया। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में लोगों को मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। कहा कि मतदान सबका अधिकार है, हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बैठक के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को पोर्टल बैलेट में मतदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही एजेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से अवगत कराया गया। मौके पर नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग अंजना भारती ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में आप सभी की भूमिका अहम है। इस चुनाव के पर्व में आप सभी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिंटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल आदि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर व पब्लिशर का नाम व पता जरूर अंकित करें। आज की बैठक में बेसिकली सबसे पहले पोस्टल बैलेट से संबंधित चर्चा की गई, जिसमें प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया। तो आप सभी से अनुरोध है, जिन्हें प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा वो सभी लोग जिन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करना है वो अपना रिक्वेस्ट लेटर हमें उपलब्ध कराएंगे और जो नियमानुसार हम लोग उनका पोस्टल बैलेट करवाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आचार संहिता से का कहीं अगर उल्लंघन हो रहा हो तो उससे भी हम लोगों को अवगत कराएंगे। अहिल्यापुर गांव में डॉक्टर जयदेव पंडित द्वारा आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। बताया गया कि ज्ञान यज्ञ एवं एकादशी व्रत उद्यापन को लेकर पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद गाजे बाजे व आकर्षक झांकी के साथ कलश जल यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। कलश जल यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, प्रवीण चौधरी, पूर्व मुखिया अरुण कुमार हाजरा, प्रोफेसर गणेश अग्रवाल, समाजसेवी कृष्णानंद अग्रवाल, मुन्ना भदानी, मोहन हाजरा, चंदन अग्रवाल, मिहिर पंडित, सुनील सिंह, संजय राम, अजीत राम, गुलेश्वर स्वर्णकार, रांगू साव, नवल किशोर पंडित, गुरुचरण स्वर्णकार, राजकिशोर पंडित, प्रभाकर पंडित, आनंद चौधरी, भरत पंडित, डब्लू पंडित, मनोज पंडित, जयप्रकाश पंडित, सत्यनारायण यादव, दिनेश पंडित, नारायण पंडित, अर्जुन पंडित, शंभू पंडित, अजय भदानी, संजय मोदी व संपूर्ण पंडित परिवार सहित 121 कुंवारी कन्याएं व सैकड़ों श्रद्धालुगण शामिल रहे। कलश जल यात्रा विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करने के पश्चात श्री पंडित के आवास से निकलकर ठाकुर बाड़ी दुर्गा मंदिर, सार्वजनिक काली मंडप, बजरंगबली चौक होकर शिव मंदिर चौक, मिडिल स्कूल होते हुए सार्वजनिक दुर्गा मंदिर बस स्टैंड तक गई और वहां से पुनः अहिल्यापुर लाडोदहा मुख्य मार्ग होकर पांडे पीपल रिधि सिद्धि पेट्रोल पंप होते हुए माठा तड़ी नदी पहुंची, जहां विद्वान पंडित सलजनानंद पांडे द्वारा विधि विधान के साथ कलशों में जल भरा गया। इस दौरान पूरा सफर भक्तिमय नारों से गुंजयमय रहा। इसके बाद पुनः कलश जल यात्रा नावा आहरा तालाब होते हुए यज्ञ स्थल पहुंच पूजा अर्चना कर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस बीच भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किए। बताया गया कि झारखंड की धरती पर वृंदावन के सुप्रसिद्ध प्रवचनकर्ता लवदास जी महाराज पहली बार आए हैं।
जिनका संगीतमय सुवचनों द्वारा 7 दिनों तक रोज प्रातः 7 बजे से श्रीमद् भागवत पारायण व संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जाएगा। वहीं 20 अप्रैल को एकादशी उद्यापन शोभा यात्रा व गांव भ्रमण के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जीवन में अनेक अवसर आते हैं, जिन अवसरों में हमें लाभ मिलता है, धन का लाभ, पद का लाभ, अन्य भी लाभ, लेकिन सत्संग मिलना, भगवान की कथा का मिलना, उपासना का मिलना, ये जीवन का परम लाभ है। श्रीमद् भागवत जी में कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ है भगवान का दर्शन और भगवान की कथा की प्राप्ति। तो झारखंड, तो जैसे वैसाखी में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वैसे ही वैसाखी में भगवान की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान की कथा भी गंगा ही है। वह भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, चरणों से निकली है गंगा तुम्हारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो भगवान के चरणों से निकली है, और कथा की गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कही है। तो ये भगवान के द्वारा कही गई जो वाणी है, जो शब्द है, जो शास्त्र है, जो कथा है, वह कथा भी गंगा है। तो वैशाख का महीना प्रारंभ हो रहा है, कथा गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसका सभी लाभ लें, और कथा वही है जो हमारी व्यथा दूर कर दे। वृंदावन बिहारी लाल। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह।
लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू के चांद करहाडी के निवासी 30 वर्षीय गुड्डू सिंह जो बीते 11 अप्रैल की शाम को घर से बाजार जाने के लिए निकला था, लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसके परिजनों ने खोजबीन की और 13 अप्रैल को उसका शव पाया गया। जमुआ के चांद करहाडी के एक युवक का शव गांव के मेन सड़क स्थित एक पुलिया में मृत पाया गया। मृतक की पहचान बाबूलाल सिंह के 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू सिंह के रूप में की गई। शव मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। इस बाबत मृतक के पिता बाबूलाल सिंह ने कहा कि इनका लड़का गुड्डू सिंह बीते 11 अप्रैल की शाम को घर से खरगडीहा बाजार जाने के लिए निकला था, लेकिन रात में घर नहीं लौटा। 12 अप्रैल सुबह खोजबीन किया गया। सगे संबंधी के यहाँ भी खोजबीन किया, लेकिन गुड्डू सिंह का कोई अता पता नहीं चला। 12 अप्रैल की देर शाम पता चला कि गुड्डू सिंह का शव गाँव के एक पुलिया के नीचे पड़ा हुआ है। आनन फानन में हम लोग शव को अपना घर ले आए।
13 अप्रैल को दाह संस्कार करने के लिए तैयारी की जा रही थी और विधि विधान के अनुसार शव का स्नान करने के लिए जब लोग उनका शरीर से कपड़ा उतारा तो देखा कि शरीर पर कई जगह चोट के साथ साथ गर्म पानी डालने से कई जगह जला हुआ पाया गया। घटना होने का पता चलने के बाद हम लोग स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देकर न्याय दिलाने का गुहार लगाएं। इधर शव को जमुआ थाना प्रभारी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने गिरिडीह भेज दिया है। थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या की जाने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल पीड़ित परिवार द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनियाडीह के प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया गया यहां प्रशिक्षण 4 दिन चलेगा, जिसमें प्रत्येक परीक्षण केंद्रों में 600 परीक्षार्थी को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बनियाडीह समेत 3 केंद्रों पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शनिवार को भी प्रशिक्षण जारी रहा। इसमें धरियाडीह स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल, बनियाडीह स्थित CCLDAV, मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में 2 चरणों में दिया गया। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रों में 600 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 4 दिन चलेगा, जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रों में 600 प्रशिक्षणार्थियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रों पर 24 से 26 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्वाचन 2024 के उपलक्ष्य में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण जो है यहाँ DAV आपका CCLDAV में जो है प्रशिक्षण का पहला दिन आरंभ हुआ है। प्रथम सत्र में 2 सत्र में जो है संचालन हो रहा प्रशिक्षण का। पहले सत्र में जो है 11 बजे से लेके 2 बजे तक और द्वितीय जो चल रहा है 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है ना। इस प्रशिक्षण में मूल रूप से जो है प्रशिक्षण में जो है कि प्रपत्रों को किस तरह भरेंगे, प्रशिक्षण की माने चुनाव प्रक्रिया के बारे में समझाया गया और इसके अलावे जो है पोस्टल बैलेट के बारे में बताया गया। प्रपत्र 12A जो है दिया गया था पत्र के साथ नियुक्ति पत्र। अब 13A, 13B, 13C और 13D ये प्रपत्र के बारे में बताया गया कि कैसे आपको बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा प्रत्येक मतदान कर्मी को और आप किस तरह जो है अगले जो है सुविधा केंद्र जो है कहा गया है निर्देश, जैसे जिला के निर्देशानुसार जो सुविधा केंद्र में प्रत्येक जो है प्रशिक्षण स्थल जो है वहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा बैलेट पेपर और मतदान कर्मी जो चुनाव में जाएंगे वो अपना पोस्टल बैलेट का उपयोग कर लेंगे। मतदान गिरिडीह जिले में कितने जगह ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग जो है 3 प्रशिक्षण केंद्रों में चल रही है। एक ओपन माइंड बिरला में और दूसरा हो गया CCLDAV यहाँ जो है प्रशिक्षण और तीसरा जो है हनी हॉली ट्रिनिटी चंबा। 3 प्रशिक्षण केंद्रों में प्रत्येक दिन जो है 600 प्रशिक्षण मैंने एक पाली में 600 प्रशिक्षण ले रहे हैं लोग। शनिवार को तीसरी के खिजूरी निवासी महेंद्र यादव और उसकी पत्नी अपने जमीन पर काम करवा रहे थे, तभी उसके 3 सौतेले भाई वहां पहुंचकर निर्माण कार्यों को रुकवाकर मारपीट कर घायल कर दिया। वैशाखी पर्व को लेकर शनिवार को स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा को आकर्षक रूप से सजाया गया था। मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। इस दौरान देहरादून के भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम के द्वारा कई शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साथ संगत निहाल हो गई। खालसा पंथ के 325वें स्थापना दिवस को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 11 अप्रैल से अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन भी हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने बताया कि आज के दिन ही 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की थी। आज के दिन उन्होंने लोगों के बीच अमृत का संचार किया था। कहा कि इस दिन को हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मानते हैं। वैशाखी को हम लोग खालसा सिरजना दिवस के रूप में मानते हैं। कहा कि पंजाब में इसे काफ़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है। उन्होंने कहा कि सिखों का जो स्वरूप है वह आज के दिन ही हम लोगों को
मिला था। इस दौरान गुरुद्वारे में भव्य लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुद्वारे में पहुंचे गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को गुरुद्वारा प्रधान कमेटी के प्रधान के द्वारा सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। लंगर की सेवा हर साल की तरह इस साल भी समाज सेवी रत्न गुप्ता जी के द्वारा की गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान डॉक्टर मोगिया के द्वारा श्री गुप्ता को भी सिरोपा देकर सम्मानित किया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, ऋषि सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा, राजू चावला, हरमिंदर सिंह बग्गा, गोल्डिंग सिंह समेत काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। स्टार्ट करें? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़ी ही खुशी, बड़े ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा के साथ हम लोग बैसाखी पर्व मना रहे हैं। ये पर्व हम लोग इस उत्साह से मनाते हैं कि इसी दिन सिख धर्म में एक जो स्वरूप हम लोग को दिया गया है, इस स्वरूप की सृजना हुई थी और हमें इस रूप में सजाया गया था कि हम लोग सिपाही हैं, जिसमें कि ये पगड़ी, ये सब ड्रेस जितनी हमारी आप देखते हैं, या 5 ककार, ये हमें दिए गए थे। इसे हम लोग एक वीरता की निशानी को मानते हैं कि हम लोग सिपाही के रूप में एक सजे हुए स्वरूप में नज़र आते हैं और इस धर्म के किसी को और विस्तार देने के लिए, एक एक आदमी पहचान में आए, एक पहचान देने के लिए, इस धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए इस दिन ये कार्यक्रम हुआ था। ये अनंतपुर साहब में 13 अप्रैल 1699 यानी कि आज सिर्फ 325 साल पहले ये स्वरूप दिया गया और इस स्वरूप में आप सारी दुनिया में लोगों को देख सकते हैं। हम लोग भी बड़े उत्साह से इस पर्व को मना रहे हैं, जिसमें कि सिख इतिहास, गुरबानी कीर्तन और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। परसों अखंड पाठ की प्रारंभता हुई थी, जिसकी आज समापन हुई है और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी गुरु के लंगर के साथ इसकी समाप्ति होगी। इसमें सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी विधायक जी भी पहुँचे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज सभी लोग, सारे समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आएँ और लंगर का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तिसरी के खजूरी निवासी महेंद्र यादव और इनकी पत्नी और बेटी को सौतेले भाइयों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि महेंद्र यादव के पिता ने 2 शादी की है। उनकी पहली पत्नी से महेंद्र यादव और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हैं। जमीन का बंटवारा हो जाने के बाद महेंद्र यादव ने जब अपनी जमीन पर काम लगाया तो तीनों सौतेले भाई वहां पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करने को कहा और अपना जमीन बताने लगा। साथ ही महेंद्र यादव को भागने के लिए भी कहा गया। इसी दरमियान तीनों सौतेले भाइयों ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें ये घायल हो गए। बीच बचाव करने गई पत्नी और इनकी छोटी बच्ची के साथ भी मारपीट किया गया। आपका? महेंद्र यादव। बच्चे का? रानी कुमारी। इनको भी मारा है? लेडीज को? हाँ, ये लोग पूरा वो लोग 7 जने एक साथ हो जाता है। कहाँ घर है? निमाड़ी, खिजरी निमाड़ी। थाना? तीसरी। क्या हुआ था? जमीन के लिए मैं अपना जमीन बंटवारा हो गया था, तो उसके लिए मैं अपना में देवाल दे रहा था। उधर बाप आया, उधर दारू पी के आया तो पूरा देवाल तोड़ने लगा पूरा। मैं बोला ठीक है, तोड़ रहा है तो 2-4 आदमी बुला लीजिए, हम कहें आपका में ज़्यादा दे रहे हैं तो हम तोड़ देंगे देवाल, हम देवाल तोड़ देंगे। तो कौन लोग मारे? क्या नाम है? सब सतीली मैं मारा, भाई सतीला भाई मारा। नाम क्या है? एक का शंकर कुमार है, पीयूष कुमार है, पूजा कुमारी है, बस सतीली बहन है और मम्मी है, सतीली मम्मी है, बाप भी है, सब एक साथ में मारा। तो क्या आप लोग को बंटवारा हो गया था? हाँ। थाना में दिए आवेदन? हाँ, दे दिए। टोटो चालक मोहम्मद तंजील की संदेहास्पद मौत के बाद शनिवार को शास्त्री नगर में टोटो यूनियन ने उसे श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि उसका शव खंडोली डैम में तैरता हुआ पाया गया था। यूनियन ने उसके मौत के
उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मौके पर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा भी मौजूद रहे। यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान राजेश सिन्हा ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। ये यूनियन के तरफ से पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर इस मामले में गंभीर जांच की मांग करेंगे ताकि मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके। साथियों ने कहा कि टोटो के मालिक कमाई के लालच में नाबालिग लड़कियों को टोटो चलाने के लिए दे देते हैं, जिससे आए दिन कुछ न कुछ हादसा होता रहता है। ये इस पर भी अंकुश लगाने की मांग करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में टोटो यूनियन के अध्यक्ष नवाब, सीनियर सहयोगी रत्न गुप्ता, कोषाध्यक्ष कैफी, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद आरिफ, रियाज, राज, विवेक, राजू, दीपक, हसनैन आदि उपस्थित थे। मोटर कामगार यूनियन के अंतर्गत जितने भी टोटो के हैं अधिकारी हैं वो आए और तंजीर नाम का जो एक 18 साल का टोटो चालक, वो खंडोली में लाश उसका देखा गया और 3 दिन से वो लापता था। तो उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग शास्त्री नगर में एकत्रित हुए। एक यह भी मैसेज देना था कि जो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं अब वो इस बात का ध्यान दें कि जो 18 साल हो या अपना लाइसेंस हो या युवा, मानी सरकार आपको जब मान्यता दे तभी चलावें और अकेले गाड़ी लेके कहीं दूर की दराज ना निकल जाए। टोटो के जो मालिक हैं उनसे भी निवेदन है कि जो आप कमाई के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे को दे देते हैं अब वो भी कंट्रोल करें, क्योंकि हादसा इस प्रकार लगातार बढ़ रहा है। कहीं पे मार दिया जा रहा है, कहीं पे दुर्घटना हो जा रही है, कहीं पे चोरी हो जा रही है, लूट खसोट ज़्यादा हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर ध्यान में दे तो थोड़ी गड़बड़ है। और जो भी जो चला रहे छोटे छोटे बच्चे डबल बैठा के उस पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को सामने आना चाहिए। उसके लिए हम लोग मोटर कामगार यूनियन की तरफ से एक लिखित। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल
हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्सिट की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901।
6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के बदगुंदा में झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नासिर अंसारी के द्वारा शनिवार को उनके आवास में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के कई गणमान्य जन सहित दर्जनों अकीदतमंदों ने भाग लिया एवं सबों ने सवैया खाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान सबों के चेहरे पर काफी खुशी देखी गई। इस मौके पर झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे इस नेक कार्यक्रम के मौके पर आज इतनी बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए और हमें सबों का खिदमत करने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी हम लोगों के बीच मोहब्बत कायम रहे। यही अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ। साथ ही सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। ये आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं ईद मुबारक के मौके पर। ईद जो शराफा, उल्फत, मोहब्बत, हमदर्दी और इत्तेहाद और भाईचारे की दावत देता है। और यकीनी तौर पर देख सकते हैं क्योंकि ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं कहेंगे, क्योंकि कई पंचायत के लोग इकट्ठा हुए हैं और इसे देखकर लगता है कि हाँ सच में ये एक खुशी का जो है इज्तिमा है, जहाँ कई पंचायत के लोग नासिर अंसारी के घर में इकट्ठा हुए हैं और हम भी शामिल हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को इसी तरह एक साथ मिलजुल कर एक मुत्तहिद मुस्लिम समाज बनने और बनाने की तौफीक दे। बजरंगबली का रूप धरकर एक रेलवे कर्मचारी शनिवार को मोटरसाइकिल से गिरिडीह पहुंचा, जहां टावर चौक पर श्रद्धालुओं ने इनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। बताया गया कि बोकारो निवासी दीपक कुमार सिंह रेलवे में जॉब भी करते हैं, लेकिन यह बजरंगबली के अनन्य भक्त हैं और हमेशा ही बजरंगबली का रूप धरकर कहीं भी निकल जाते हैं। बताया गया कि इस बार यह बेंगाबाद में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान टावर चौक पर रुकने पर लोगों ने माला पहनाकर इनका आशीर्वाद लिया। गोतिया से झगड़ा होने के बाद तबीयत बिगड़ने पर रानी खावा निवासी कुंती देवी की मौत हो गई। शनिवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि पूरन मंडल की पत्नी कुंती देवी का गोतिया लोगों से झगड़ा हुआ। इस दौरान इसे काफ़ी भला बुरा कहा गया, जिससे महिला का अचानक मानसिक संतुलन बिगड़ गया और अचानक बीमार हो गई, जिसके बाद कुछ ही देर में इसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम हुआ। आपका पूरन मंडल। ये कौन लगती है आपके? पत्नी है हमारा। क्या नाम था? कुंती देवी।
कहाँ घर है? रानी थाना? पचम्बा। क्या हुआ था? यही झगड़ा झमेला से गिर गया था और गिरने से वहीं हमें देख थाना पुलिस आए थे? कब हुआ था झगड़ा? करीब 7 बजे। किसके साथ हुआ था? वही लेडीज में। क्या नाम था लेडीज का? तो वही गाँव में हुआ था? घरे को तैयारी है हमारा, वो जो झगड़ा हुआ ना वो कुत्ता लगा। गांडे के सिंहपुर गांव में श्री श्री सार्वजनिक बजरंग बली मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को भव्य जल यात्रा निकाली गई। जल यात्रा कार्यक्रम के इस पुण्य अवसर पर गांडे विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी दिलीप वर्मा मुख्य रूप से शामिल रहे। इनके अलावा पर्वतपुर पंचायत के मुखियापति लखन प्रसाद वर्मा, भाजपा हेलियापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, पंचायत समिति सदस्य भोला मंडल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल, लालू मंडल, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल सहित बजरंग बली मंदिर समिति व मासूम क्लब सिंहपुर के पदाधिकारी, सदस्य व कई श्रद्धालुओं ने भाग लिए। सर्वप्रथम विधि विधान स्वरूप मुख्य यजमान शिलोत्सव के सामर्थ्य बनारस से चलकर आए विद्वान पंडितों द्वारा पूजा अर्चना किया गया एवं उसके बाद 201 कुंवारी कन्याओं के संग माथे पर कलश लिए गाजे बाजे के साथ भव्य कलश जल यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश जल यात्रा सिंहपुर माथाडी गांव का भ्रमण करते हुए देवपुर अहिल्यापुर मुख्य मार्ग होकर मंडर धाम मंदिर तक हुलकी नदी पहुंची, जहां गांव के एक मोदी जी व मासूम क्लब व बजरंग बली मंदिर समिति सिंहपुर के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा कुमारी कन्याओं व श्रद्धालुओं को शरबत ग्रहण कराया गया। वहीं विद्वान पंडितों द्वारा पूजा अर्चना कर कलशों में जल भरा गया। पुनः कलश जल यात्रा उसी रूट से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंची और विधि विधान के साथ अग्रिम कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। बताया गया कि 14 अप्रैल को प्रतिमा भ्रमण के बाद पूजा पाठ व 16 अप्रैल को हवन के बाद पूर्णाहुति व भंडारा का आयोजन होगा। वहीं 17 को रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। आगामी त्योहार रामनवमी को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गिरिडीह सदर प्रखंड के बीडीओ गणेश रज्जक के अलावा पचम्बा थाना इंस्पेक्टर मंटू कुमार, थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी त्योहार मनाने की अपील की। मौके पर पचम्बा थाना क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि व समाज के प्रबुद्धजन भारी संख्या में मौजूद थे। रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक पचम्बा थाना स्तर पर हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो कि 16 और 17 तारीख को रामनवमी का पूजा और जुलूस, उसके संबंध में प्रशासनिक स्तर पर जो सतर्कता अपनाना है उसके बारे में सभी पूजा पंडाल के जो भी मेंबर्स आए हुए थे उनके साथ बातचीत की और शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के लिए सभी को बताया गया। कुछ प्रतिबंधित जो बातें हैं, मैसेज है सोशल मीडिया या पूजा पंडाल के पास क्या क्या सतर्कता बरतना है, ये सब के बारे में सभी को बता दिया गया है। और किसी भी तरह से कुछ बात होती है तो प्रशासनिक स्तर पर हम लोग सभी को सतर्क हैं। कोई भी सूचना मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई हम लोग करेंगे। किसी चीज़ पर प्रतिबंध भी है क्या? प्रतिबंध सिर्फ इस बात को लगाया गया है कि चूँकि चुनाव का भी समय है, इसी तरह से
उसको कोई पॉलिटिकल पार्टीज का मैसेज सिंबल को समझिए, उसको साथ में वो नहीं दिखाना है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रतिबंधित गाने होते हैं, नारा होता है, जो कि उस तरह से किसी तरह विवाद की स्थिति बनती है, उन सारे चीज़ों पे सभी को मना किया गया है और अच्छे से पर्व मनाने की ज़रूरत है। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।